ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दुग्ध रसायन। दुग्ध रसायन वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना और वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना वो था अपना कि ज्यामितीय विधि से नहीं आयतनात्मक विधि से ज्ञात करना। तो उसमें गर्बर विधि मुख्य थी और ये तो ब्यूटाइरोमीटर में एक निश्चित मात्रा का गंधक का अम्ल दूध में मिलाते हैं और साथ में एमाइल अल्कोहल मिलाते हैं। फिर मिश्रण को अच्छी प्रकार से मिलने के बाद अपकेंद्रित कर लिया जाता है। तो ये अपकेंद्रित मशीन ही है गर्बर मशीन, और इसमें कई पार्ट होते हैं इसके। जैसे ये हैं ब्यूटाइरोमीटर, तो ये है ये। फिर लॉक स्टॉपर, ये वाला लॉक स्टॉपर के बाद लॉक स्टॉपर की लगाते हैं, कुंजी लॉक स्टॉपर की। साथ में एक वाटर बाथ है जिसमें ब्यूटाइरोमीटर को रखा जाता है गर्म करने के लिए। तो सीधा गर्म नहीं करते हैं, पानी से गर्म करते हैं। पहले पानी गर्म होगा वाटर बाथ में और फिर ब्यूटाइरोमीटर में रखा हुआ दूध और एसिड और एमाइल अल्कोहल, इसका मिश्रण है वो गर्म होगा। ये एक नपना स्वचालित ऑटोमेटिक नपना जार की तरह ही है, कोनिकल की शेप दे रखी है इसकी। तो इसको बोलेंगे स्वचालित टिल्ड नपना। यहाँ हम उपकरण कौन कौन से लेंगे? उपकरण लेंगे गर्बर अपकेंद्रित मशीन जो लाल रंग की अभी मैंने दिखाई थी, ब्यूटाइरोमीटर अलग से, तो ये वाला है ब्यूटाइरोमीटर ये, और ऐसे उसके अंदर रखे हुए दिखाए ही हैं आपको। फिर पिपेट स्टैंड, पिपेट लेंगे, पिपेट से दूध मापेंगे। दुग्ध ब्यूटाइरोमीटर, लॉक स्टॉपर और लॉक स्टॉपर की ऑटोमेटिक टिल्ड मेजर। 1 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर नापने के लिए 2 अलग अलग टिल्ड मेजर ले लेंगे। ऐसे ही मिल्क पिपेट लेंगे, दूध नापने के लिए जो पिपेट लेंगे उसमें 10.75 मिलीलीटर दूध भरकर नापा जाएगा। बीकर लेंगे, गंधक का अम्ल लेंगे। गंधक के अम्ल का अपेक्षित घनत्व कितना होना चाहिए? 1.82 और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसे ही आपका एमाइल अल्कोहल है, उसका अपेक्षित घनत्व कितना होना चाहिए? 0.816। और इसमें भी अपना ये टेम्परेचर है, ये कितना रहेगा? यहाँ टेम्परेचर रहेगा, अभी मैं बताती हूँ आपको। टेम्परेचर अपना रहेगा 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। और साथ में लेंगे एक दूध का नमूना। अब है विधि क्या है? वसा ज्ञात प्रतिशत मात्रा में वसा ज्ञात करने की विधि क्या है? एक सूखा स्वच्छ ब्यूटाइरोमीटर लेकर उसको हम ब्यूटाइरोमीटर स्टैंड पर लगा देंगे। स्टैंड में कसने के लिए उसमें जगह है तो उसको लगा लिया। फिर जो नीले रंग की दिखाई थी ऑटोमेटिक टिल्ड मेजर नपना जो है वो 10 मिलीलीटर का ले करके गंधक का अम्ल है वो नाप लेंगे 10 मिलीलीटर। फिर ब्यूटाइरोमीटर में डालेंगे और दूध का नमूना है वो लेंगे हम पिपेट से। किससे लेंगे? पिपेट से। वो लेंगे 10.75 मिलीलीटर। और दोनों को ही हम कहाँ डालेंगे? किसमें डालेंगे? ब्यूटाइरोमीटर में। लेकिन ब्यूटाइरोमीटर की दीवार पे नहीं लगना चाहिए ये, और जो अम्ल है वो सीधा पेंदे में भी नहीं जाना चाहिए। दूध के ऊपर ऊपर तैराएंगे उसको, धीरे धीरे डाल करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब टिल्ड मेजर द्वारा ही
1 मिलीलीटर एमाइल अल्कोहल ब्यूटाइरोमीटर में दूध के ऊपर धीरे धीरे डालेंगे। ब्यूटाइरोमीटर की गर्दन में लॉक स्टॉपर की सहायता से लॉक स्टॉपर लगाकर उसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब इसके दोनों सिरों को, ब्यूटाइरोमीटर के दोनों सिरों को पकड़ लेंगे और उसमें जो थक्का है, यानी दूध में हमने एसिड डाला तो दूध फट गया, और फटे हुए थक्के को एक साथ मिलाने के लिए हमने क्या किया, उसको अच्छी तरह से हिलाया ताकि वो थक्का भी सारा एसिड में घुल जाए। इसके उपरांत अच्छी तरह से हिलाने के बाद जो रंग है वो कैसा हो गया, उस विलयन का भूरा हो गया, भूरा। ब्यूटाइरोमीटर को 4-5 मिनट तक हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जल ऊष्मक में उल्टा करके रखेंगे गर्म करने के लिए। उल्टा का मतलब वो जो ढक्कन या की वगैरह है वो ऊपर की साइड में हो। ब्यूटाइरोमीटर को गर्भ केंद्रित मशीन में, जो शुरू में दिखाया था लाल रंग की मशीन, उसमें कई सारे ब्यूटाइरोमीटर रखे हुए थे। तो बंद सिरे हैं वो मशीन के केंद्र की ओर होनी चाहिए। जैसे ये गोल मशीन है और यहाँ सब जगह हम ब्यूटाइरोमीटर रख रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे 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 रखे जाएंगे वो वर्ताकार में। तो केंद्र ये है इसका केंद्र। तो केंद्र की साइड में क्या होगा, बंद सिरे हैं वो केंद्र की साइड में रहेंगे। इसके ब्यूटाइरोमीटर के बंद सिरे मशीन के केंद्र की ओर रहेंगे। फिर 4-5 मिनट तक 1100 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाएंगे। 1100 चक्कर 1 मिनट में करेगा तो 4-5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 4 में तो हो जाएंगे 4400, 5 में हो जाएंगे 5500 मीटर। इस यंत्र में आमने सामने समान संख्या में ब्यूटाइरोमीटर रखेंगे। 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, ताकि मशीन में यंत्र का संतुलन बना रहे, अन्यथा ठीक से वसा ज्ञात नहीं होगी। ब्यूटाइरोमीटर को गर्भ यंत्र से निकालते समय भी किस बात का ध्यान रखना है कि इस लॉक स्टॉपर वाला सिरा है वो नीचे की तरफ हो, और इसके बाद लॉक स्टॉपर की सहायता से वसा के निचले तल को 0 अथवा किसी पूर्ण अंक के सामने कर लेते हैं, और सदैव ही वसा के नीचे का जो अर्धचंद्रक है उसको पढ़ते हैं। जैसे ये ब्यूटाइरोमीटर है और अर्धचंद्रक ये वाला बन गया ऐसे, तो नीचे वाला तल है ये पढ़ा जाएगा, ऊपर वाला नहीं पढ़ा जाएगा। निचले तल का हम पाठ्यांक ज्ञात पढ़ लेंगे। इसमें ब्यूटाइरोमीटर के स्टैम्प पर वसा के ऊपरी और निचले तल का पाठ्यांक नोट करेंगे। ऊपरी और निचले तल का दोनों पाठ्यांक ज्ञात करेंगे, और फिर दोनों में से ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, तो जो अंतर आएगा वो ही दूध की वसा का प्रतिशत मात्रा है। तो हम परिणाम क्या लिखेंगे, अब परिणाम लिखेंगे, दिए गए दूध के नमूने में वसा है 3.8%। और सारणी क्या बनेगी अपनी, सारणी ये बनेगी कि क्रम संख्या होगी 1 2 3, दूध का नमूना लेंगे ABC, ब्यूटाइरोमीटर का पाठ्यांक होगा, ऊपर वाला है 4.8, 4.9 और 3.7। 3 नमूने लिए ABC अपन ने, तो 3 बार पाठ्यांक ले लिया। फिर ब्यूटाइरोमीटर का जो नीचे का पाठ्यांक है वो है 1 1 और 0। तो 4.8 में से 1 घटाया तो 3.8, 4.9 में से 1 घटाया तो 3.9, और 3.7 में से 0 घटाया तो 3.7। तो अपने पास ये घटा कर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। नमूने 1 से अधिक लिए हैं तो ये आ जाएगा सीधा 3.8। रीडिंग
क्रीम ले ली अपन ने तो ये हो गया आपका। अब आगे है, सावधानी क्या रखेंगे। ब्यूटाइरोमीटर की गर्दन गंधक के अम्ल, दूध तथा एमाइल अल्कोहल से भीगनी नहीं चाहिए। ये बात अभी की थी अपन ने कि ऊपर ऊपर डालेंगे, ऊपर ऊपर ही डालेंगे, नहीं जानी चाहिए पेंदे में। पेंदे में चला जाएगा तो वो दूध पे क्रिया नहीं करेगा, अम्ल, दूध फटेगा नहीं ढंग से। तो अल्कोहल, एमाइल अल्कोहल और अम्ल और दूध वो ब्यूटाइरोमीटर की गर्दन पे नहीं लगना चाहिए ज़्यादा, उसके पेन वो अंदर ही चला जाए सीधा। फिर है गंधक का अम्ल है, उसका आपेक्षिक घनत्व कितना होना चाहिए, 1.80 से 1.83। और एमाइल अल्कोहल का कितना होना चाहिए, एमाइल अल्कोहल का होगा 0.814 से 7 तक, 0.814 से 0.817। और इस अपेक्षित घनत्व के समय टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अमाइल अल्कोहल वसा रहित तो होना चाहिए, यानी अमाइल अल्कोहल में किसी प्रकार की चिकनाई या वसा नहीं होनी चाहिए। सभी द्रव पदार्थों को ब्यूटाइरोमीटर की भीतरी दीवार से लगाकर डालना चाहिए। ब्यूटाइरोमीटर को हिलाने से पहले इसको मोटे कपड़े से लेना चाहिए। कांच का है वो, अगर हम कपड़े से नहीं पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे तो दूध डाला है, चिकना है, छूट के गिर जाएगा, टूट जाएगा, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है जल ऊष्मक पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होगा जल ऊष्मक का, उसमें हम इसको गर्म करेंगे। रोकेंगे उसको। अब एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मानक रूप से किसी भी पशु का दूध है उसमें की मात्रा है वो निश्चित होती है, निर्धारित की हुई है। जैसे राजस्थान में ही अपन देखें तो अगर गाय का दूध होगा तो उसमें 4.5% वसा होगी, और अगर भैंस का दूध होगा तो उसमें 7.5। तो हमें दूध लिया है या कोई व्यापार कर रहा है, बेचने वाला है कोई दूध, तो उससे पता है गाय का ले रहे हैं तो वो नाप के देखेगा वसा 4.5 आनी चाहिए। 4.5 से कम या ज़्यादा आ रही है वसा, इसका मतलब उसमें मिलावट है। कम और ज़्यादा होने का मतलब है उसमें मिलावट है, अपमिश्रित है वो दूध, मिलावट वाला दूध है। और 7.5 से कम या ज़्यादा आती है तो भैंस का दूध प्योर नहीं होकर के उसमें भी मिलावट है। अब है ये बनावटी दूध, मिलावट का दूध है, उसमें मिलावट के रूप में कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो कृत्रिम रूप से बनाया गया दूध, गाय या भैंस का जो दूध है उसका कच्चा जो वसा है, कच्चे दूध की वसा निकाल लेते हैं। वसा निकाल करके बचा हुआ जो दूध है उसको अब बोलेंगे हम सपरेटा। क्या बोलेंगे, सपरेटा। गाय और भैंस के कच्चे दूध से वसा निकाल करके जो दूध बच जाता है उसको सपरेटा कहते हैं। और मिलावट के रूप में अब सपरेटा में या तो यूरिया मिलाएंगे या डिटर्जेंट मिलाएंगे या कास्टिक सोडा या स्टार्च या तेल, ऑयल बन तेल, चौक, चूना सफ़ेद के लिए आदि मिला दिया जाता है। अब है इस मिलावट के दूध से क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या नुकसान होता है, क्योंकि सबको प्योर दूध नहीं मिलता है। तो मिलावट का दूध कोई ले रहा है तो उस मिलावट के दूध से हमें क्या क्या नुकसान होगा। पहला तो है कृत्रिम दूध का, मतलब ये कृत्रिम दूध है, ये मानव के लिए मीठे जहर के समान है। क्या है, मीठे जहर के समान। कृत्रिम दूध का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव छोटे बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि उस दूध में से क्रीम निकाल ली या वसा निकाल ली तो वसा के साथ प्रोटीन और विटामिन भी निकल गए,
और फिर हम वो बच्चों को दूध पिला रहे हैं, तो उस दूध में अब कुछ नहीं बचा है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, ऐसा दूध पी के कुपोषित हो जाएगा। दूसरा है कृत्रिम दूध में यूरिया, पेंट, डिटर्जेंट ये मिला हुआ होता है, जिससे किडनी के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। किसके फेल होने का? किडनी के फेल होने का। कैंसर होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें उपस्थित जो प्लास्टिक पेंट गर्म होने पर खतरनाक कार्सिनोन नामक पदार्थ हैं, कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन, वो होते हैं पेंट में, तो मिला देते हैं, सफ़ेद पेंट ही मिला देते हैं। फिर है इसका कई वर्षों तक अगर लगातार कोई महिला है वो मान लो सेवन कर रही है, तो उसके गर्भपात की संभावना बढ़ जाएगी। इस दूध की अस्वच्छता कई संक्रामक रोगों के लिए उत्तरदायी है। ये संक्रामक रोग कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे दूध से डायरिया हो जाएगा, पेचिस हो जाएगी, टाइफाइड हो जाएगा, आमाशय आंतों में घाव हो जाएंगे, जिसको अल्सर कहते हैं। अब है कृत्रिम दूध व प्राकृतिक दूध में अंतर क्या है। कृत्रिम दूध की पहचान करने के लिए उसे सूंघने पर उसमें साबुन जैसी, बनावटी दूध है ना मिलावट वाला, तो उसमें कैसी गंध आती है? साबुन जैसी गंध आती है। साबुन जैसी गंध आ रही है, इसका मतलब वो कैसा दूध है? सिंथेटिक या बनावटी। और अगर अच्छी मीठी खुशबू आती है उसमें, सुवास अच्छी लगने वाली, तो सुवास अगर है तो ये दूध प्योर है। कृत्रिम दूध का स्वाद बहुत तीखा अच्छा नहीं बल्कि कड़वा होता है, और असली दूध है उसका स्वाद बहुत ही अच्छा और रुचिकर होता है, और वो दूध कैसा होता है? मीठा होता है। फिर है कृत्रिम दूध को कमरे के तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कमरे के तापमान से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते ही वो बनावटी दूध है उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। जबकि दूध असली जो दूध है या प्योर दूध है उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा देर तक अगर वो रखा रहे, 5-6 घंटे, 8-10 घंटे, तब उसमें ज़्यादा देर रखे रहने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुल जाएगी और उससे वो खट्टा हो जाएगा। कृत्रिम दूध को अगर हम अंगुलियों के बीच मलने पर ऐसे हाथ में लेकर के उसको ऐसे अंगुलियों को आपस में रगड़ेंगे, तो अगर बनावटी दूध है तो उसका चिकनापन लगेगा हमें, और अगर वो बनावटी नहीं है तो अंगुलियों के बीच में रगड़ने पर चिकनापन नहीं महसूस होगा, चिकनापन महसूस नहीं होगा, तो चिकना नहीं लगेगा। आगे है कृत्रिम दूध को उबालने पर वो पीले रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है? पीले रंग का, और उसमें साबुन जैसी गंध आती है, ये पहले भी आ गया था। जबकि असली दूध है उसमें पीलापन नहीं आता है और न ही कोई गंध आती है। बनावटी दूध है उसके पीएच का मान 10.7, तो पीएच स्केल पे 7 पे उदासीन बिंदु है, और 7 से कम है वो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है वो क्षारीय। तो 10.5 क्या है? क्षारीय। तो कृत्रिम बनावटी दूध का पीएच है वो 10.5 यानी क्षारीय है, और असली दूध है, शुद्ध दूध है, उसका पीएच मान होता है 6.8 यानी 7 से कम यानी अम्लीय, एसिडिक। कृत्रिम दूध में यूरिया की मात्रा 1400 मिलीग्राम प्रतिशत में, जबकि असली दूध 20 से 70 मिलीग्राम प्रतिशत में होती है। देखो कितनी ज़्यादा है। कृत्रिम में यूरिया की मात्रा मिली होती है 1400 मिलीग्राम, 1400 मिलीग्राम, और शुद्ध दूध है या अपना असली दूध है उसमें 20 से 70। कृत्रिम दूध में शर्करा परीक्षण धनात्मक आता है। बनावटी दूध में शर्करा का परीक्षण करके देखेंगे तो इसका मतलब उसमें शर्करा भी मिली हुई है, जबकि असली दूध में शर्करा का मान क्या आता है? ऋणात्मक आता है। परीक्षण करेंगे तो ऋणात्मक आएगा। हेलो, अभी आज इतना ही करेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे ना, उसमें बाकी का पढ़ेंगे।